दिख रहा है? अब देखना, अब मैं बनाना को वोट दूंगा और यही पर्ची वापसी से दिखेगा आपको। मैंने बनाना को वोट दिया है, अब देखिए वही पर्ची दिख रहा है लाइट जला के, यही पर्ची लाइट दिखा दिया। और अब ये चुपचाप एप्पल छापेगा, पर अब दिखेगा आपको एप्पल छपेगा तब। ये छप गया, ये एप्पल छप गया, और ये कांच सफेद है, ये कांच सफेद है इसलिए आपको दिखा। अगर कांच काला है तो आपको नहीं दिखेगा। तो देखो इसमें खेल आपको बताता हूँ। पहले वोटर अगर बनाना का की मांग की चुनाव आयोग से अगर मिल जाता है तो क्या प्रूफ कर पाएंगे किस तरह से धांधली होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल सबसे बड़ी बार काउंसिल है, उसका चुनाव ईवीएम से होता था। जब ईवीएम पर भरोसा उठा तो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का चुनाव बैलेट से होने लगा। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट उससे होता है। तो वही ये जो आम चुनाव है वो बैलेट से क्यों नहीं होगा? ये तो चीफ जस्टिस साहब को सोचना पड़ेगा। तो उनकी बार काउंसिल चुनाव करा रही है उससे बैलेट से, तो ईवीएम का क्या मतलब है? जब तक इस हिंदुस्तान को ईवीएम से इजाजत नहीं मिलेगा, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रशासन के नाकामियों को, सरकार की कमजोरियों को और सरकार की विफलताओं को सड़कों पर कुचलना होगा, सड़कों पर जलाना होगा। सरकार ईवीएम के माध्यम से देश के 140 करोड़ आबादी पर अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहती है, जबकि ये उसकी नपुंसकता है। सरकार की नपुंसकता को सरकार का हथियार बनना, ये हमारी कमजोरी है कि हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। यह हमें बताना होगा, यह हमें जताना होगा और हमें सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ यह आंदोलन को गली गली में, गांव गांव में, घर घर में, एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को इसके लिए, क्योंकि यह आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, आम जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब तक हम इसको लेकर के सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक हम इसके खिलाफ आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, मीडिया के भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, देश के पूरी दुनिया के कौन सी कंट्री के अंदर ईवीएम से आज वोट पड़ रहा है? हिंदुस्तान में क्यों ईवीएम से वोट पड़ रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ईवीएम को लाइव कांग्रेस सरकार और ईवीएम को आज इस्तेमाल कर रही है भाजपा सरकार। दोनों एक दूसरे के जोरू बन चुके हैं कि कभी आप रहेंगे सत्ता में, कभी हम रहेंगे सत्ता में। आज आप सत्ता में हैं, आप इस्तेमाल कर लीजिए, कल हम सत्ता में आएंगे, हम इस्तेमाल कर लेंगे और बाकी जनता जो है उसके ऊपर अपनी जो हुकूमत है वो नाइंसाफी की हुकूमत करते रहेंगे। इसे आप लोगों को हटाना होगा और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा। हम यहाँ चंद लोग हैं, लेकिन ये चंद लोग करोड़ों की आबादी के नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, 1.25 करोड़ की आबादी की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। अगर हम चाहें तो हर गली, हर चौराहे, हर बूथ पर ईवीएम को जलाया और तोड़ा जा सकता है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में अगर सरकार बैलेट पेपर को नहीं लाती है तो अपने अपने बूथों पर ईवीएम को जलाने का काम करे, ईवीएम को तोड़ने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय समाजवाद। कि देश की जनता में ईवीएम के विरुद्ध कितना जबरदस्त आक्रोश है। जर्मनी में सिर्फ 2 लोगों ने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, ईवीएम से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं संभव हो सकता। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद उसने निश्चित किया, फैसला दिया, यस, ईवीएम से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। और हर मतदाता का अधिकार है कि वो जिस उम्मीदवार को और जिस पार्टी को वोट दे रहा है वो उसे साफ साफ दिखना चाहिए। इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
तो जब तक कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं हो, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। मात्र 2 लोगों की एप्लीकेशन पर जर्मनी में ईवीएम बंद कर दी गई, और यहां इतना देश चिल्ला रहा है, देश की करोड़ों की आबादी चिल्ला रही है, बावजूद उसके न सरकार के कानों पे जोर एंटी है और न ही इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। लेकिन हम आपको यहां से, आपके माध्यम से, ऐसे मुश्किल से 500 मीटर दूर इलेक्शन कमीशन, उसके कानों तक आवाज जा रही है, उसके आदमी भी यहां पर है, सरकार के आईबी के आदमी है, इंटेलिजेंस के आदमी है, खबर पहुंच भी गई होगी, पहुंच जाएगी कि देश के भिन्न भिन्न कोनों से लोग लगातार आ रहे हैं यहां पर। सो इलेक्शन कमीशन को हम बताना चाहते हैं, अगर तो आप सरकार की कैद में हैं तो भैया हमें बता दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना 2018 में कि लोकतंत्र को बचा लो। 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के निकल के आए, उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में, तो उन्होंने भी पब्लिक से गुहार लगाई। और इलेक्शन कमीशन भी अगर कैद में है सरकार की, तो भैया तुम ही बता दो। और अगर आप भी मोदी साहब की तरह तानाशाह हो गए तो फिर दूसरा इंतजाम किया जाएगा। भाई कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये पक्की बात है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से किसी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रहे। हमें देखिए, आपको पर्ची दिख रही है क्या? जब नया वोटर आया तो उसे भी ये पर्ची नहीं दिख रही थी, और जब उसने अगला वोटर आया और उसने बनाना दबाया तो प्रोग्राम ने वही पर्ची लाइट चलाकर वापस दिखा दी। ये वही पर्ची है, उसने दूसरे वोटर को दिखा दिया। वोट नहीं गिरा, वही पर्ची उस दूसरे को दिखा दी और लाइट बंद कर दी। अब आपको दिख रहा है वापिस कुछ? अब इसने लाइट बंद करिए, चुपचाप एप्पल छापा। ये एप्पल छापे कांच का ही है, गोल का है नहीं, कांच। देखिए कुछ कांच का कमाल है। देखिए बनाना का वोट हो गया, सबको दिख गया बनाना। हाँ अभी दिखा रहे, ये देखिए बनाना दिख गया, अब लगातार दिख रहा है। अब देखना, अब मैं बनाना को वोट दूंगा और यही पर्ची वापस से दिखेगा आपको। मैंने बनाना को वोट दिया है, अब देखिए वही पर्ची दिख रहा है लाइट जला के, यही पर्ची लाइट दिखा दिया। और अब ये चुपचाप एप्पल छापेगा, पर अब दिखेगा आपको एप्पल छपेगा तब। ये छप गया, ये एप्पल छप गया। और ये कांच सफेद है, ये कांच सफेद है इसलिए आपको दिखा। अगर कांच काला है तो आपको नहीं दिखेगा। तो देखो इसमें खेल कितना बड़ा है, आपको बताता हूँ। पहले वोटर अगर बनाना का आया तो ये पर्ची उसने छापी, लाइट बंद कर ली, वोटर चला गया। अगला वोटर आया तो उसको यही पर्ची उसने लाइट जला के दिखाई, लाइट बंद कर ली, ये चला गया। तीसरा फिर बनाना का आया, वही पर्ची जो पहले को दिखाई, दूसरे को दिखाई, इसको भी दिखा दी लाइट बंद करके और उसको रवाना कर दिया। अगला वोटर फिर बनाना गया, यही पर्ची चौथे आदमी को दिखाई, चौथे आदमी को भी लाइट जला के दिखाई, रवाना कर दिया। और 4 एप्पल एक साथ छाप में गिरा दिए, लाइट बंद कर दी। 5 लोगों ने, अगर 5 लोगों ने बनाना को वोट दिया है, अगर 5 लोगों ने बनाना को वोट दिया लगातार, तो एप्पल 4-1 से जीतेगा। जितना ज्यादा वोट यहाँ आएगा उतनी ज्यादा चोरी होती है उधर जाकर। ये सब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पहले उनको पालतू कुत्ता लिखा है, पालतू कुत्ता कहा गया है। और पालतू कुत्ते से आप क्या, वो तो मालिक के इशारे पे गर्दन आगे पीछे नहीं। पार्टी का अध्यक्ष तो पपेट है? एक तरह से आप एक पपेट का मतलब वही पालतू वाली बात है। वो क्या कैसे बोलेंगे? वो इधर देखेंगे तो सोनिया गांधी दिखाई दे रही है, इधर देखेंगे तो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या उनकी औकात है खड़गे साहब की? वो तो सबसे पुराने ये पार्लियामेंटेरियन है, आज तक उनका मिनिस्टर बनने का नंबर नहीं आया। कभी बोले क्या वो? कल जिस तरह से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कल भानु प्रताप में कई वकीलों को डिटेन कर लिया गया, जिस तरह के आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी नहीं, उन सब चीजों के लिए आपने क्या योजना? देखिए ताकत के आगे दुनिया झुकती है और ताकत के पीछे दुनिया चलती है। बगैर ताकत के आओगे
तो आप निशाने पे आ जाओगे। अभी तो गिरफ्तार किया है, कल को गोली भी चल सकती है। हाँ, तो ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है, ये डू और डाई की लड़ाई है। डू और डाई की लड़ाई के लिए ताकत बनाओ ना भाई, पहले मैदान में आने से पहले ताकत बनानी चाहिए और ताकत के साथ हमें अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। किसी की औकात है ये तो समझिए, ताकत दिखाई ना ड्राइवरों ने, सिर्फ 2 दिन ताकत दिखाई, तीसरे दिन सरकार गिर गई पैरों पे। गिरी क्या नहीं गिरी, वो आगे क्या करते हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं। आज जिसकी उसको कहते हैं गारंटी, ईवीएम का विरोध ये सबसे पहले जो आज जो फर्जी गारंटी है, जिसका प्रचार हो रहा है, फर्जी गारंटी के चच्चा ने किया था। एल.के. आडवाणी ने 2009 में इसका ईवीएम का विरोध किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने रिट डाली थी सुप्रीम कोर्ट में है, और ये तमाम लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ईवीएम का 2009 में विरोध किया। तो ये तो विरोध ही है, गलत चीज का तो विरोध होगा, आज नहीं होगा कल होगा, सबको करना पड़ेगा। लेकिन 3 गुंडों के बीच में, 3 क्रिमिनल गुंडों के बीच में ये जो देवी ईवीएम फंस गई है। देवी ईवीएम भी कह रही है कि भाई मुझे निकालो, मैं संघप्रिय ईवीएम हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो जनता से अपील कर रही है, जनता सुन नहीं रही है। कैसे आप लोग जन जन तक पहुंचा पाएंगे ईवीएम हटाओ? भाई आप जैसे भाई हैं, जो प्रॉपर थिंकिंग के पर्सन हैं, मीडिया पर्सन हैं, उनके जरिए। और देखिए अभी जो एक एक्ट आ रहा है, पता नहीं लोग उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। जो नया ब्रॉडकास्टिंग बिल इन्होंने पास करवा दिया है 151 सांसदों को बाहर निकाल के, उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि आपके हाथ में ये कैमरे रहेंगे या कोई मोबाइल रह पाएंगे। ये तो वो एक्ट इतना खतरनाक है कि कोई भी सोशल मीडिया पे ट्रोल नहीं कर पाएगा। कोई भी न्यूज आपकी अगर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और स्क्रीनिंग कमेटी के सुपुर्द अगर आपकी कोई ये मतलब कोई बाइट हो गई, तो निश्चित तौर से आप नहीं बचेंगे और जो फॉरवर्ड करने वाले हैं वो भी नहीं बचेंगे। तो आप ईवीएम विरोध को लेकर आप लोग सड़कों पर हैं जी। क्या लग रहा है 3 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आपको लगता है कि आपको सफलता मिल पाएगी? भाई 3 महीने तो बहुत ज्यादा हैं। हम एक दिन में अगर इस देश का दलित और मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो एक दिन में हम इस मुल्क के निजाम को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन हमारे जो सोकाल्ड लीडर हैं, सोकाल्ड बड़े लीडर, वो अगर 4 चर्चित चेहरे अगर एक मंच पे आ जाएं तो एक तरफा सारा खेल हो जाएगा। ईवीएम भी जाएगी और ये वोट भी सरकार भी आपकी बनेगी। विपक्ष का बिखराव जिस तरीके से देखने को मिलता है, आपको लगता है कि ईवीएम का विरोध करने के लिए सारा विपक्ष एकजुट होगा? भाई मैंने बताया नहीं कि बेईमान है, वो देख रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करे। मायावती ने 2017 में विरोध किया, 2017 में मायावती ने इसका विरोध किया है, पूरी जोर शोर से विरोध किया है। कोई दबी जबान में कर रहा है, कोई खुली जबान में कर रहा है, विरोध सभी कर रहे हैं। लेकिन हिम्मत नहीं है कि उसको क्या है, बिल्ली को घंटी कौन बांधे। घंटी बांधने के लिए बेचारे ये 2 वकील आए हैं, महमूद पराचा और ये दूसरे भानु प्रताप जी। देखिए चुनाव आयोग का बयान आया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अरे चुनाव आयोग क्या करेगा, तो ये तो दुनिया ने दिखा दिया। पूरे जो 2017 में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कपिल सिब्बल गए थे और इसने सैयद शुजा ने, आपने नाम सुना होगा, सैयद शुजा ने पूरा डेमो करके दिखा दिया, पूरी दुनिया में दिखाया है। वो तो ईवीएम तो क्या, ईवीएम तो जो मोदी कहेगा वही बोला गया चुनाव आयोग, और कुछ नहीं बोलेगा। तो ये जो पालतू पैट, चुनाव आयोग को विश्वास नहीं है? हमें तो न चुनाव आयोग पर विश्वास है, न सरकार पर विश्वास है, न यहाँ की जुडिशरी पर विश्वास है। जब से ये बात किनसे कह रहे हैं आप? बात तो हम आपके माध्यम से लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं। पीपल्स कोर्ट में खड़े हैं हम, पीपल्स कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा। तो जिस तरह से 370 पर जजमेंट आया है इसका सुप्रीम कोर्ट का, या बाबरी मस्जिद पर जो जजमेंट आया वो सारा इनवैलिड जजमेंट है। मुझसे बात करें, मैंने पार्टी बनने की कोशिश की, मुझे पार्टी नहीं बनाया, तो उससे भरोसा उठ गया है, आम आदमी का भरोसा उठ गया है ईवीएम को। अगर ये माहौल बन गया इस तरह से, अगर इन्होंने प्रॉपर काम कर पाए ये हमारे ये 2 वकील, तो निश्चित तौर से वो कोई भी मतलब पूरा समाज बहुत बड़ा रिस्क लेगा और ईवीएम को नहीं चलने देगा। जैसे कि आप बहुजन समाज की बात करते हैं और अभी आप बात करें कि दलित और मुस्लिम, दलित का सुनिए, दलित का मतलब सिर्फ चमार और भंगी नहीं है। दलित का मतलब है दला हुआ, और दला हुआ कौन है? जो इनके संपर्क में आया है, जो इंडोर सर्विस प्रोवाइडर, आज जो जिसको आप बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड इंडोर सर्विस प्रोवाइडर रहा है, मतलब दहलीज के अंदर जाके काम किया है, तो वहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही। वो आउटडोर सर्विस प्रोवाइडर भी दलित नहीं है, असली दलित तो आज का बैकवर्ड है। वो अगर इस बात को समझे, जो अंदर रहा है, जो संपर्क में आया है, वही चला गया है। बाकी वो SC ST जो है वो तो संपर्क में नहीं आए, वो दलित है नहीं, दलित वो तो अछूत माने गए। चाहे आप मतलब चाहे दलित कहें या शूद्र कहें, तो असली तो आज ओबीसी है। वो ओबीसी इतनी बड़ी ताकत है, हाथी की जैसी ताकत है, लेकिन उससे अपनी ताकत का एहसास नहीं हो रहा है, इसलिए फ्रंट पर नहीं आ रहा है वो।
आज भी दिख रहा है कि ओबीसी का कोई भी नेता यहाँ नहीं नजर आ रहा है, कोई ओबीसी का व्यक्ति नहीं। जो भी आज कमेटी, जो अस्थायी कमेटी घोषित की, उसमें भी कोई ओबीसी का आदमी नहीं है। नहीं, कुछ नाम सुने गए हैं, लेकिन ये तो लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, और ये जल्दबाजी में ये इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ये बाकायदा पूरी तैयारी के साथ में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में आते तो तमाम लोग तैयार हैं। आज यहाँ लक्ष्मण यादव भी दिखाई देते, और स्वामी प्रसाद को मतलब मौर्य भी दिखाई देते, सब लोग दिखाई देते यहाँ पे। तो ये आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आगे की क्या योजना है आप लोगों की? आगे की क्या योजना है? आज के प्रोग्राम में क्या योजना रहेगी? आगे के प्रोग्राम देखो है कि अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये लोग बात मानते समझते तो ठीक है, नहीं तो हम अम्बेडकर समाज पार्टी एट देयर ओन बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ दिल्ली के अंदर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने 50 ईवीएम की मांग की चुनाव आयोग से, अगर मिल जाता है तो क्या प्रूफ कर पाएंगे किस तरह से धांधली होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल, सबसे बड़ी बार काउंसिल है, उसका चुनाव ईवीएम से होता था। जब ईवीएम पर भरोसा उठा तो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का चुनाव बैलेट से होने लगा। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट उससे होता है, तो भाई ये जो आम चुनाव है वो बैलेट से क्यों नहीं होगा? ये तो चीफ जस्टिस साहब को सोचना पड़ेगा कि उनकी बार काउंसिल चुनाव करा रही है उससे, बैलेट से, तो ईवीएम का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, और ये जल्दबाजी में ये इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ये बाकायदा पूरी तैयारी के साथ में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में आते तो तमाम लोग तैयार हैं। आज यहाँ लक्ष्मण यादव भी दिखाई देते, और स्वामी प्रसाद को मतलब मौर्य भी दिखाई देते, सब लोग दिखाई देते यहाँ पे। तो ये आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आगे की क्या योजना है आप लोगों की? आगे की क्या योजना है? आज के प्रोग्राम में क्या योजना रहेगी? आगे के प्रोग्राम देखो है कि अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये लोग बात मानते समझते तो ठीक है, नहीं तो हम अम्बेडकर समाज पार्टी एट देयर ओन बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ दिल्ली के अंदर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने 50 ईवीएम की मांग की चुनाव आयोग से, अगर मिल जाता है तो क्या प्रूफ कर पाएंगे किस तरह से धांधली होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल, सबसे बड़ी बार काउंसिल है,